519 मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर भी एमबीबीएस की सीट नहीं मिली इंडिया में। अगर आप मेरी जगह होते तो ड्रॉप लेते या अब्रॉड चले जाते। तो मैंने क्या चूज़ किया और क्यों, आज मैं इस वीडियो में आपको सच बताऊंगी। हाय, आई एम डॉक्टर महिमा फ्रॉम हरियाणा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन उज़्बेकिस्तान। तो मैंने अपने नीट यूजी के फर्स्ट अटेम्प्ट में 519 मार्क्स स्कोर किए थे और मैं कॉन्फिडेंट थी कि मुझे इंडिया में सीट मिल ही जाएगी। बट रियलिटी कुछ और ही थी। इंडिया में एमबीबीएस का इतना कंपटीशन इंटेंस है कि 500 प्लस स्कोर करने के बाद भी गवर्नमेंट सीट मिलना इज़ लाइक अनसर्टेन। और प्राइवेट की तो फिर बात ही क्या करें, फीस ही 70 lakhs to 1 crore है। डोनेशन कल्चर चलता है और मिडिल क्लास के लिए इतनी फ़ीस का सोचना तो पॉसिबल ही नहीं होता। 1 करोड़ की फ़ीस हम सोच भी नहीं सकते। और फिर उसके बाद मेरे पास 2-3 ऑप्शंस बचे थे, जिसमें था ड्रॉप ले लो, अपना कोर्स चेंज कर लो, या फिर एमबीबीएस अब्रॉड कर लो। और ड्रॉप लेने का मतलब होता है कि सेम सिलेबस फिर से रिपीट, मतलब जो पढ़ लिया उसे फिर से पढ़ो। तो बार बार एक ही सिलेबस तो नहीं पढ़ा जाता। आप लोग भी अभी पढ़ रहे होंगे नीट यूजी का, कुछ फ्रेशर्स होंगे, कुछ ड्रॉपर्स होंगे। आप खुद सोचो कि वो सिलेबस बार बार पढ़ना कितना मुश्किल होता है। सेम टेंशन, 1 साल फिर से वही टेंशन, वही डिलेमा, सब नहीं झेल पाते। और ये जो 1 साल का गैप पड़ता है, ये गैप का तब पता चलता है जब हमारे फ्रेंड्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और हम वहीं रह जाते हैं। और फिर उसके बाद कोई गारंटी नहीं होती कि ड्रॉप लेके आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही। ड्रॉप लेके अगले साल मार्क्स कम भी हो जाते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जिनके ड्रॉप ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट से कम मार्क्स आ जाते हैं। और पेपर का लेवल तो आप सब जानते ही हो कितना फ्लक्चुएट करता रहता है। और फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन था कोई अदर कोर्स सिलेक्ट कर लेना। तो जो स्टूडेंट सपना देखता है 4-5 साल कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वो कोई और कोर्स सिलेक्ट कर ले तो इसके लिए मन नहीं मानता। और चलो उन्होंने कोई और कोर्स सिलेक्ट भी कर लिया, एडमिशन भी ले लिया उस कोर्स में, तो ये एक लाइफ टाइम का रिग्रेट रह जाता है कि काश हम भी डॉक्टर बन जाते, हम ट्राई कर लेते, कुछ और रास्ता मिल जाता। और थर्ड ऑप्शन था एमबीबीएस अब्रॉड। तो हाँ, ये एक ऑप्शन है, लेकिन बच्चे यहाँ भी धोखा खा जाते हैं क्योंकि उनको सही से गाइडेंस नहीं मिलती, सही से काउंसलिंग नहीं मिलती। और वो ऐसे लोगों से काउंसलिंग लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका पैसा खाने के लिए बैठे हैं। ऐसे कंसल्टेंट्स जिनको कुछ नहीं पता एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, और वो उनसे काउंसलिंग लेते हैं। तो फिर कॉलेज सिलेक्ट करने में, कंट्री सिलेक्ट करने में सब यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 2-3 ड्रॉप के बाद भी स्टक हैं। मतलब फिर एक पॉइंट पे आके आपका मेंटली एग्जॉशन हो जाता है और फिर हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि क्या हम कभी डॉक्टर बन भी पाएंगे। और फिर तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं एमबीबीएस स्टार्ट करूँगी, चाहे मुझे उसके लिए अब्रॉड क्यों ना जाना पड़े। और अब इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करी। तो यार, मार्केट में एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बहुत कंट्रीज़ हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत एजेंट्स हैं। मैंने ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लिया, मैंने प्रॉपर रिसर्च करी। तो मैंने नंबर 1 रिकग्निशन चेक किया कि यूनिवर्सिटी एनएमसी डब्ल्यूएचओ से रिकग्नाइज्ड है या नहीं, डिग्री इंडिया में वैलिड होगी या नहीं। और फिर नंबर सेकंड मैंने चेक किया एफएमजी और नेक्स्ट का पासिंग रेशो, सीनियर्स कितने पास हुए हैं, कितना पासिंग परसेंटेज रहा है। उसके बाद थर्ड हमने चेक किया क्लिनिकल एक्सपोजर, यूनिवर्सिटी से कितने हॉस्पिटल्स अटैच्ड हैं या नहीं, प्रैक्टिकल लर्निंग मिल रही है या नहीं। फोर्थ पॉइंट आपको चेक करना है फ़ी ट्रांसपेरेंसी, कि कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है, आपको सारे चार्जेस क्लियर हैं या नहीं।
उसके बाद आपको चेक करना है कि इंडियन सपोर्ट कैसा है, ऑलरेडी वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, लैंग्वेज बैरियर जो है वो मैनेजेबल है या नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिसर्च करके ही मैंने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी। और यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग देना चाहती हूँ। बहुत सारे एजेंट्स फेक प्रोमिसेस करते हैं कि जी 100% एफएमजी पासिंग परसेंटेज है, हमारी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कोई एग्ज़ाम कोई टेंशन नहीं होती है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। सारे एजेंट्स अपनी अपनी यूनिवर्सिटी को बेस्ट ही बताते हैं, जबकि उन्होंने यूनिवर्सिटी कभी रियलिटी में देखी ही नहीं होती, उन्होंने यूनिवर्सिटी सिर्फ फ़ोटो में देखी होती है। और अपने ऑफिस में करियर काउंसलर्स के नाम पे 12th पास बीकॉम ग्रेजुएट्स, इनको एमबीबीएस और एमबीबीएस अब्रॉड के करियर काउंसलर्स बना के बिठा देते हैं, जिनको एमबीबीएस अब्रॉड का एम भी नहीं पता। तो यार ओवरऑल ऐसे लोगों से प्लीज़ अलर्ट रहो, सावधान रहो। और अगर आपको सच में एक रियल गाइडेंस लेनी है ना यूनिवर्सिटी की, और आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हो रियल गाइडेंस के लिए। अगर आपको सच में रियल गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने बायो में और डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। तो ये लोग जो भी बताते हैं उसमें से कुछ भी सच नहीं होता है, मतलब बहुत मिनिमल चीज़ें ही सच होती हैं। तो इनके बताए हुए के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन मत लो। आपके पैसे हैं, आपका फ्यूचर है, आप सब कुछ रिस्क में डाल सकते हो। तो अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। Honestly, starting wasn't easy. New country, new language, and new environment. But gradually things improve हो गई। और MBBS अब्रॉड आपको पर्सनल ग्रोथ भी देता है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, आप इंडिपेंडेंट बनना सीखते हो और ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं अभी अपना MBBS परस्यू कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ वेटिंग, और कुछ महीनों में ग्रेजुएट भी हो जाऊँगी। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब परफेक्ट ही है, कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे आपको सेल्फ स्टडी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, एफएमजी या नेक्स्ट के लिए ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, एंड डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप सीरियस हो तो इट्स एब्सोल्युटली मैनेजेबल। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मेरे लिए, अगर मैं ड्रॉप लेती तो मेरा 1 साल या फिर क्या पता 2 साल भी वेस्ट हो सकते थे। और अब मैं अराउंड 23 की एज में अपनी MBBS कंप्लीट कर लूँगी, और मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा अपने नीट पीजी के प्रिपरेशन के लिए, अपने क्लिनिकल स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। तो आई मस्ट से अर्ली स्टार्ट गिव्स यू लॉन्ग टर्म एडवांटेज। तो अब एक सिंपल सा कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन अ ड्रॉप ईयर एंड MBBS अब्रॉड। तो सबसे पहले ड्रॉप ईयर, आपका रिस्क हायर साइड पे होता है, आपका 1 साल और वेस्ट हो जाता है, प्लस कोई गारंटी नहीं रहती कि नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे। एंड ऑन द अदर हैंड अगर MBBS अब्रॉड देखें तो इट इज़ अर्ली स्टार्ट, कॉस्ट मैनेजेबल होता है, और इट्स अ स्ट्रक्चर्ड पाथ। सो फॉर मी डिसीजन क्लियर था, मैं 1 और साल प्रेशर नहीं ले सकती थी। एंड ऑल्सो बीइंग अ गर्ल, हमारी सोसाइटी में घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को टेंशन रहती है कि लड़की की एज बढ़ती जा रही है, अभी तक पढ़ाई ही कर रही है। सो फाइनल मैसेज ये है, मैं ये नहीं बोल रही कि ड्रॉप लेना गलत है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप इम्प्रूव कर जाओगे, आपके मार्क्स आएंगे, देन गुड लक, गो फॉर इट। बट अगर आप थोड़े से भी अनश्योर हो, आप डाउट में हो, तो ब्लाइंडली ड्रॉप मत लो। अगर आप भी सेम सिचुएशन में स्टक हो, कंफ्यूज्ड हो बिटवीन ड्रॉप ईयर और MBBS अब्रॉड, तो यू कैन DM अस फॉर जेन्युइन गाइडेंस। और तो क्योंकि मैं खुद एक MBBS अब्रॉड स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको जेन्युइन गाइड कर सकती हूँ विदाउट एनी फेक प्रोमिसेस। बिकॉज आपका एक सही डिसीजन आपका पूरा फ्यूचर बदल सकता है। और मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, MBBS अब्रॉड 2026। अगर आप MBBS अब्रॉड के रियल इंसाइट्स जानना चाहते हो तो आप वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, उसका लिंक मैंने बायो में डाला हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें डीएम भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।